प्रथम तहलका न्यूज। पंचकुला में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत खुद हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की। आपको बता दें कि इस मौके पर पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल व कमिश्नर नगर निगम मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे पंचकुला के 20 वार्डो में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 दिन तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सभी वार्डों के लिए 10 अलग अलग नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचकुला शहर को स्वच्छ और हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़े के तहत 850 लोग इस अभियान में अधिकारी व कर्मचारी काम करेंगे। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का, सोशल मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता एक विशेष मकसद को लेकर के, विशेष अभियान को लेकर के, जो आज हमने सुबह 9 बजे वार्ड नंबर 1 से शुरू किया, माता मनसा देवी के आशीर्वाद से। ये स्वच्छता अभियान 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये स्वच्छता अभियान पूरे पंचकुला शहर के अंदर, जो हमारे 20 के 20 वार्ड हैं, उन 20 वार्डों के अंदर चलेगा। और ये इस स्वच्छता अभियान में हर प्रकार की जो कोई भी गंदगी है, CND वेस्ट है, जो मलबा है या जो भी है, उसको पूरी तरह से साफ करेंगे। और हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से भी जो झाड़ियां हैं, घास हैं, वो भी इस पूरे अभियान के अंदर हमारा लक्ष्य रहेगा कि उनको भी अच्छे ढंग से साफ किया जाए। और इसके लिए हमने हर दिन के लिए नोडल ऑफिसर तय किए हैं। जो नोडल ऑफिसर पूरे इस स्वच्छता अभियान की प्रतिदिन देखभाल करेंगे। और इस स्वच्छता अभियान की जो मुख्य रूप से इंचार्ज रहेंगे वो दीपक सूरा, हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं। और इनके साथ जो 9 नोडल ऑफिसर हैं, 10 नोडल ऑफिसर हैं। और ये नोडल ऑफिसर मैं आपको बता भी देता हूं कि वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए विजय गोयल, हाँ नहीं 10 हाँ 10 दिन के लिए अलग अलग से 3 और 4 विकास कौशिक, 5 और 6 सुमित मलिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 7 और 8 के लिए जसवंत सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, 9 और 10 के लिए विकास कौशिक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं, 11 और 12 के लिए विजय गोयल फिर से दोबारा SC हैं, 13-14 के लिए प्रमोद कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 15-16 के लिए सुमित मलिक, 17 और 18 के लिए श्री प्रमोद कुमार, और 19 और 20 के लिए ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये 2-2 वार्डों के अंदर प्रत्येक जो नोडल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी लगाई गई। और इसके साथ साथ जो बाकी के जो इस अभियान के अंदर लगभग 850 लोग इस अभियान के अंदर काम करेंगे। जो मेन इंचार्ज हैं वो दीपक सूरा जी हैं, और उसके साथ साथ एक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, 6 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और 37 सुपरवाइज़र
इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर के 2 सुपरवाइज़र, 4 APO, 1 SDO और 1 एक्शियन। तो टोटल जो है लगभग 850 जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इस अभियान के अंदर पूरी तरह से लगेंगे। इसमें हमने 3 JCB, वो हर रोज़ जिस वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा उस वार्ड के अंदर 3 JCB रहेंगे और 18 ट्रॉलीज़ हैं। 18 ट्रॉली, हमने 10 ट्रॉली स्पेशली इस अभियान के लिए और ऐड की हैं। पहले 8 ट्रॉली हमारे पास थी। और इसके अलावा हमने कहा है कि अगर और भी मशीनरी की या जो हमारी कर्मचारियों की स्ट्रेंथ और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम और भी उनको हायर करेंगे। ये 15 दिन का स्वच्छता अभियान पूरे पंचकूला के अंदर अच्छे ढंग से हो, और इसके लिए हमने कहा है कि डेली इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीपक सूरा जी 3 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना काम हुआ है, और हो सके तो वहाँ की जो फ़ोटोज़ हैं, व्हाट्सएप फ़ोटो, वो डाल करके कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को और मुझे ये डेली 6 बजे जो है, 6 बजे तक जो काम हुआ है, इसके अंदर अभी जो हमारे ITBP के जवान हैं उन्होंने भी हमें ऑफ़र किया है कि वो भी स्वच्छता अभियान में काम करने के लिए तैयार हैं। उनका भी हम सहयोग किस प्रकार से ले सकेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर ले सकेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तो उसके लिए विशेष अभियान जो है वो हम उनको लेकर चलाएंगे। निरंकारी मिशन की तरफ से भी ऑफ़र आई है कि वो भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल होना चाहते हैं। तो हम सबको इस अभियान के अंदर जोड़ेंगे ताकि जो हमारा स्वप्न है कि पंचकूला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा शहर हो, उसको स्वप्न को साकार करने के लिए जो हमने कहा है कि मेरा पंचकूला मेरी पहचान, मेरा पंचकूला मेरी पहचान, ये हर आदमी गर्व के साथ ये बात कह सके कि पंचकूला के सुंदरता में, स्वच्छता में, हरियाली में मेरा भी कुछ योगदान है। तो इसलिए सभी से हमने निवेदन किया है। और इसके अलावा कोई आपके मन में प्रश्न हो तो। जी, ये जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, क्या ये 1 दिन के नोडल ऑफिसर हैं या परमानेंट नोडल ऑफिसर रहेंगे इस अभियान? नहीं, ये इस अभियान के लिए हैं, 15 दिन के लिए नोडल ऑफिसर हैं। क्या इनको परमानेंट जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती इसके बाद? क्योंकि वैसे तो इनको ऑलरेडी दी हुई है, ये कोई ना कोई एक्शन किसी ना किसी एरिया का इंचार्ज है, लेकिन ये स्पेसिफिक स्वच्छता के लिए हमने इनको कि इनकी देखरेख के अंदर ये 2 वार्डों का या 4 वार्डों का जो अभियान है वो चले, ताकि ये उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, स्वच्छता कोई 1 दिन का काम नहीं, ये तो हर रोज़ का काम है। स्वच्छता तो हमें हर रोज़ चाहिए। ये तो एक विशेष अभियान लेकर के थोड़ा सा कहीं जहाँ पर कोई कमी रही है या कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है, तो ये हमारा प्रयास है। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ, ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? नहीं, घाट नहीं है, घाट कोई नहीं है। ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ना वहाँ से सैंक्शन कराने में टाइम लग जाता है। जहाँ डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक आज फाइल चलाएंगे तो वो कई दिन में वहाँ से आएगी। जो इसके साथ साथ हमने एक
ये भी निर्णय किया कि 15 दिन के बाद, 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक जो स्वच्छता अभियान चलेगा उसमें से कौन सा वार्ड नंबर 1 पर है, कौन सा वार्ड नंबर 2 पर है, कौन सा वार्ड नंबर 3 पर है, उसको हम वैसे तो पहले हमने अनाउंस किया था कि 1,50,000 और 25,000, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमने नगर निगम को कहा है कि 2 लाख रुपया करेंगे हम जो वार्ड नंबर 1 पर आएगा, और 1 लाख रुपया जो वार्ड नंबर 2 पे आएगा, और 50,000 रुपया वार्ड नंबर जो 3rd आएगा। उसके लिए मैंने इस स्वच्छता अभियान के लिए 50 लाख रुपया अपने निजी कोष से वो नगर निगम को देने का निर्णय किया। कहीं पर कोई मशीनरी की ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, उनको रख सकें। ये पैसे जो हैं 1-2 दिन के अंदर ही नगर निगम के खाते में हम ट्रांसफ़र करा देंगे, ताकि इस हमारा मकसद ये है कि जो ये स्वच्छता अभियान है, ये स्वच्छता अभियान एक सफल स्वच्छता अभियान हो, केवल पेपर के ऊपर ही ना। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी वहाँ के जो काउंसलर्स हैं, क्योंकि सारा अभियान जो काउंसलर्स की देखरेख के अंदर होना है। इसमें हमने सभी जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, आज हमने HSVP, नगर निगम, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सब को साथ लेकर के हम ये अभियान को चलाएंगे। और इसमें आपके माध्यम से मैं एक और अपील भी करना चाहूँगा कि जितने सरकारी कार्यालय हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, इनके अंदर जो वहाँ के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, ये सभी जो अपने अपने संस्थानों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए वहाँ पर भी अपना एक स्पेशल कोई 1 दिन फिक्स करके, 2 दिन फिक्स करके वहाँ पर भी ये काम हर स्कूल के अंदर हो, हर कॉलेज के अंदर हो, इस प्रकार की हम सब से अपील करेंगे तो वो कई दिन में वहाँ से आएगी। जो ये फंड है, ये तो इसी पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है कि इसके अंदर जितने भी फंड की ज़रूरत है वो फंड को यूटिलाइज कर सकें। जो ये मलबा या कोई भी CND वेस्ट वगैरह निकलेगा जो, हाँ, तो इसे कहाँ डंप करेंगे? इनके लिए हमने फिलिंग पॉइंट्स जो हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये वहाँ नोटिस बता दिया है उनको। सेक्टर की है सर, घग्गर के साथ साथ। हाँ, जो हमारे एक्शन है उन्होंने पॉइंट कर दिए हैं, वो Identify कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई किया, वहीं पे डालेंगे वो। जो शायद आप उस दिन थे नहीं, हमने सभी पार्षदों को, सभी NGOs को, सभी RAWs को, सभी जो सोशल रिलीजियस की 300 लोगों की बैठक, उसमें सबको आमंत्रित किया था। आज ये जो लोग हैं, इनके वार्ड के अंदर अभियान हमने शुरू किया, वार्ड नंबर 1 और 2 से। वार्ड नंबर 1 से लुबाना जी हैं, वार्ड नंबर 2 से सुरेश वर्मा जी हैं। इनको इसलिए आमंत्रित किया था। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा वार्ड नंबर 1 पे आएगा, हाँ, पंचकुला नंबर 1 पे आएगा। वो तो हमने कंपटीशन पंचकुला को नंबर 1 पर लाने के लिए तो ये कंपटीशन है कि हर आदमी को ये लगे कि भी मेरा वार्ड जो है उसको हमने अच्छा सुंदर बनाना है, और उसके लिए काम करूं, उसके लिए मेहनत करूं। पौधारोपण तो करेंगे, लेकिन कई पुराने पेड़ हैं जो गिरने वाले हैं, उनकी स्थिति खराब है। कल भी सेक्टर 16 में एक काफी बड़ा पेड़ गया। ऐसे पेड़ों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा? नहीं, आइडेंटिफाई करा रहे हैं हम। जो पुराने पेड़ जो अपनी आयु खो चुके हैं, या कहीं पर भी दीमक लगी है या कुछ भी लगा है, उसके कारण ऐसी स्थिति में है, कुछ लोगों की तरफ से डिमांड भी आई है कि भी हमारे घरों के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है या बाहर पेड़ लगे हैं, उनकी
वो कराई जाए, उनकी आइडेंटिफाई करा जाए कि वो सेफ़ हैं या नहीं हैं। और उसके लिए प्रोसेस शुरू है। जहाँ जहाँ जो अनसेफ ट्रीज़ होंगे, अनसेफ होंगे, उनको हम रिमूव कराएंगे। स्वच्छता से हटके भी कुछ सवाल कर सकते हैं नहीं? नगर निगम से जुड़े हैं, हाँ। जो एजुकेशन सिटी और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, तो वो कब तक काम शुरू हो जाएगा? टेक्निकल स्टाफ की कमी है, उसे कैसे पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, टेक्निकल स्टाफ की ये बात आपने ठीक कहा कि कमी है, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट नया आता है तो उसके लिए व्यवस्था जो है वो अलग से की जाती है। अब इसके लिए जैसे अभी हमने 2 कंसल्टेंट अपॉइंट करने का कहा है कि जो इसकी सारी प्लानिंग बनाएंगे। तो एक बार प्लानिंग बन जाएगी, उसके बाद जितने स्टाफ की ज़रूरत होगी वो स्टाफ अरेंज करेंगे, क्योंकि बिना मैन पावर के तो काम नहीं हो सकता। तो अब एजुकेशन सिटी जो है नगर निगम में बनाएगा, ये फैसला हो चुका है? एजुसिटी नगर निगम बनाएंगे, एजुसिटी भी, और लेक और रिक्रिएशन सेंटर, लेक और रिक्रिएशन सेंटर जो ये चंडी मंदिर का एरिया है वो नगर निगम बनाएगा। इसका फैसला हुआ है। सर एक मिनट, जितने भी लिंक रोड है, हर सेक्टर के जो बाहर के रोड है, सारे गंदे हैं। क्या ये वार्ड देखेंगे या आप अलग से देखेंगे? ऐसा है जी, मैंने अभी, आपने ठीक ही कहा, मैंने आने से पहले अभी कमिश्नर साहब से कहा कि जो हमारी 7 बड़ी सड़कें हैं, 6 अंदर हैं, एक व्यवस्था की है कि जहाँ जहाँ पर भी अभियान चले, जिस वार्ड के अंदर अभियान चले, जिस सेक्टर के अंदर अभियान चले, वहाँ का काउंसलर उसकी देखरेख करेगा। काउंसलर की रहनुमाई में एक 5 लोगों की टीम, काउंसलर, नोडल ऑफिसर, वहाँ की RWA का प्रेसिडेंट, वहाँ का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो, और जो भी SDO या JE जो है वहाँ के एरिया का, वो उसके मेंबर रहेंगे, ताकि हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सभी NGOs जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इन्वॉल्व करके, और इससे पहले हमने सभी अपने पार्षदों से निवेदन किया है कि वो अपने अपने वार्ड के अंदर होने वाले जो काम हैं उनकी एक सूची तैयार करें, क्योंकि जब एक सूची आएगी उसके मुताबिक उनको मशीनरी, जो मैन स्ट्रेंथ है, कितने लोग वहाँ चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं चाहिए, वो एक सूची तैयार करके कि जो जो काम होने वाले हैं, फिर उसमें से कितने काम हो गए या कितने बकाया है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। क्योंकि ये अभियान हमारा जो एक हमारे साथ सरोकार हैं उनको पूरा करने के लिए, एक स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, और इसके साथ साथ हमने एक और अभियान की भी आज शुरुआत की है, वो है पौधारोपण अभियान। सभी हमने काउंसलर से निवेदन किया है कि अपने अपने वार्डों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कराएं, ताकि हम एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकें। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट।